मैं रामशरण प्रवक्ता डाइट फिरोजाबाद। आज हम डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत नीति श्लोकों को कंठस्थ करना पर चर्चा करेंगे। नीति श्लोकों में गीत वचन वंदना सुभाषित श्लोकों को सम्मिलित किया जाता है। सुभाषित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। सु का अर्थ है अच्छा और भाषित का अर्थ है उच्चारित करना या बोलना। अब यहाँ हम आते हैं कि नीति श्लोकों में गीत वचन वंदना सरस्वती श्लोक को सम्मिलित किया जाता है। संस्कृत में सुभाषित श्लोक मात्र विद्यार्थी जीवन के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए सर्वांगीण विकास का स्वस्थ आधार है। इनके अध्ययन के ज्ञान के बिना जीवन शैली अधूरी है। अब हम कुछ देखते हैं सुभाषित वाक्य क्या हैं। वसुधैव कुटुम्बकम काकचिष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब यहाँ हम नीति श्लोकों को कंठस्थ करना। नीति श्लोकों को कंठस्थ करने से लाभ क्या होगा, हमें क्या लाभ होगा। अभी वसुधैव कुटुम्बकम को देखते हैं तो वसुधैव कुटुम्बकम पूरी, वसुधा मतलब पृथ्वी, कुटुम्ब मतलब परिवार, पूरी क्या पृथ्वी क्या हो गई, मेरी परिवार हो गई। तो नीति श्लोकों को हमारे जो वेदों पुराणों में श्लोक है मंत्र है उनको करने से ऐसी बात नहीं हो कि बस हमें पांडित्य का ज्ञान होता है, बल्कि हमें पूरे विश्व को एक साथ लेकर चलने का भी ज्ञान होता है। और एक विद्यार्थी के क्या क्या लक्षण होते हैं, काकचिष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च, आप इसको पढ़ भी चुके हैं पिछली कक्षाओं में भी। तो ये सब बातें हमें कहाँ से मिलती हैं, अपने जो नीतिगत बातें कही हैं सुभाषितान से, गीत वचन से, गीत महिमा से और वंदना से। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम हो गया। एक और कहा गया हमारे यहाँ कहा गया है अष्टादश पुराणेषु सुव्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पूर्णाय पापाय परपीडनम। सबसे पहले सुभाषितान में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की बात करते हैं। 18 पुराणों में व्यास जी ने 2 वचन कहेंगे, परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है और दूसरों को सताने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जंतवः तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आप यहाँ पर हम जब बार बार पढ़ते हैं तो संस्कृत श्लोक को बोलने से हमारे वाग इंद्रियों का भी व्यायाम होता है और हम शुद्ध बोल पाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन, सभी प्राणी प्रिय मीठा बोलने से प्रसन्न होते हैं। सर्वे तुष्यन्त जंतवः, इसलिए प्रिय और मधुर वाक्य बोलने चाहिए। मृद बोलने में कंजूसी कैसी, तस्मात् देव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, वचने किम दरिद्रता, बोली से क्या हमारी दरिद्रता है। उसके बाद हम देखते हैं सुभाषितान में और देखते हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ब्रूयात सत्य प्रियम, प्रियम च न अनृतम, ब्रूयात दोषः सनातनः। सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। जो अप्रिय हो और सत्य नहीं बोलना चाहिए, प्यारा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सनातन धर्म है। तो नीति श्लोकों को याद करना, इससे हमारी क्या होती है, मानसिक चारित्रिक बौद्धिक विकास होता है। चारित्रिक मानसिक और बौद्धिक इसका विकास होता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ गीता के श्लोक देखते हैं कि क्या होता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद सन्नभव, यद अज्ञम भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। संपूर्ण प्राणी अन्न से पैदा होते हैं, अन्न की उत्पत्ति से वर्षा होती है और वर्षा यज्ञ से यज्ञ कर्म में पैदा होती है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो चीज़ें अब हमें बताई जा रही हैं ये चीज़ें हमारे गीताओं में, हमें पुराणों में बहुत पहले से ही ये बताया गया है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जीवन मरण के विषय में क्या कहा गया है गीता के मृत वचन में। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी इसको गला सकती है, न वायु इसको सुखा सकती है। तो ये क्या होता है, यहाँ पर हम बात करते हैं कि नीति की जो श्लोक है इनको याद करने से क्या होता है, हम अच्छे वक्ता बन सकते हैं, अच्छे वक्ता भी होते हैं। अच्छे वक्ता के पास क्या होगा, श्लोक वेदों से, पुराणों से, मुहावरों से, इससे क्या है, जो अच्छे वक्ता हैं उनके पास इनका क्या होता है, भंडार होता है। तो अगर हमें नीति रूपी जो श्लोक हैं या जो श्लोक कंठ करना, श्लोकों को याद करना जो अध्याय 4 में दिया गया है, इसका हम प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी भाषा में कर सकते हैं, किसी विद्वान जन की भाषा में कर सकते हैं, कक्षाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि अपने अधिगम प्रक्रिया को
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बना सकते हैं और प्रभावी और रोचक होगा। बीच बीच में हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर कर्म की अगर महत्ता अब बच्चों को बताना है तो उसके लिए हमें गीता का ये श्लोक याद होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु ते संगो अस्त कर्मणि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है अर्जुन के लिए? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने का मात्र में ही अधिकार है, फल में कभी चिंता मत कर। तू कर्मों के फल को मत देख, तेरी कर्म न करने की आसक्ति भी न हो। तो इससे क्या हुआ, हम कक्षाओं में जाकर इन सुभाषित गीत वचन को हम बता सकते हैं बच्चों में। इससे क्या होगा, आत्म बल पैदा होता है, आत्म बल पैदा होता है, आत्म बल पैदा होता है। अब यहाँ पर एक बात और देखते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इस समय हम अगर बात करते हैं, इस समय जैसे कोरोना काल चल रहा है या अत्याचार बहुत बढ़ गया है, कलयुग चल रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये चीज़ें हम बच्चों को कक्षा में बता सकते हैं। इससे वो परीक्षाओं में पास ही नहीं होंगे, वो इस श्लोक का इस गीता के उपदेश का अपने व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करेंगे। आपको ये श्लोक, ये गीता के श्लोक, ये वंदना याद है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका हम प्रयोग व्यवहारिक जीवन में भी करते हैं, उसको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में भी उतारते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो होती हैं वो हमारे लिए काम देती हैं। तो यहाँ पर सृष्टि का चक्र का वर्णन किया था, जो मृत्यु और जन्म का, ये भी कहाँ से जानकारी मिलती है, गीता के वचन से मिलती है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरण संबंधी कथन भी मिलती है। ज्ञान की पवित्रता, अगर हम ज्ञान के बारे में बताना चाहते हैं तो ये बच्चों को कैसे बताएंगे कक्षा में, इसके लिए हमें याद होना चाहिए। तो इसमें क्या है, ज्ञान के न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते तत्स्वयं योग सिद्धम कालेन आत्मान विदनति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य आत्मा में पा लेता है। तो ये ज्ञान की पवित्रता को हमें बताना है कक्षा में, तो ये श्लोक हमें याद होना चाहिए। इस श्लोक का प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं, भाषा में नहीं कर, भाषा के अलावा भी आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं, आप कहीं भी बोल रहे हैं ज्ञान के विषय में, कहीं भी भाषण दे रहे हैं, किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में, ये श्लोकों को बोल सकते हैं, ये गीत के वचन को, ये वंदनाओं को आप बोल सकते हैं। मन की चंचलता के ऊपर देखिए कि बच्चे कक्षाओं में मन के बहुत चंचल होते हैं, वो भी छोटे बच्चों के लिए। चंचलम ही मनः कृष्णं प्रदामाथि बलवदृढ़ं तस्याहम निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम। ये भगवान कृष्ण ने क्या कहा है, हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल स्वभाव वाला है और दृढ़ और बलवान है, अतः उसको वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत कठिन मानता हूँ। तो ये मन की चंचलता के ऊपर भी हमें गीत के वचन मिल जाते हैं और इसका हम प्रयोग कक्षाओं में भी कर सकते हैं। उसके बहुत प्रकार से हैं, भक्तों के योगक्षेम के लिए है, आप किसी भगवान को पूजा कर रहे हैं उसके लिए भी अलग से है। तो ये क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के सुभाषित वाक्य हैं, गीत वचन हैं, जिनका के प्रयोग हम कक्षाओं में कर सकते हैं और भी भाषणों में कर सकते हैं। अगर पढ़ा रहे हैं तो हम कर सकते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में भी कर सकते हैं। इसके ईश्वर का आदेश के लिए भी अलग है, पुरुषोत्तम के उपदेश के लिए अलग है। और हम बात करते हैं वंदना की। अब वंदना क्या है, वंदना करना हमारे जीवन का नियमित एवं व्यवस्थित अंग है। वंदना मनुष्य के लिए एक प्रकार की शक्ति ऊर्जा देती है। हम ऐसा कहते हैं कि वंदना करने से हमें ये शक्ति मिलेगी, हम मंगलवार का व्रत रखते हैं, बुधवार का व्रत रखते हैं, हम व्रत तो रहते हैं, लेकिन क्या होता है, उस कर्म के प्रति हमारी निष्ठा भी बढ़ती है, उस कर्म के प्रति हमारा निष्ठा भी बढ़ती है। हमने मान लिया कि हमारा ये काम होगा तो मैं मंगलवार का व्रत रहूँगा, जब तक ये काम नहीं हो जाएगा, तो क्या उस काम के प्रति हमारी लगन भी बढ़ती है। तो वंदना का हमारा अभिप्राय क्या हुआ, वंदना होती है जो आत्म शांति के लिए व्यक्तिगत तौर पर की जाती है, आत्म शांति के लिए व्यक्तिगत तौर पर की जाती है। हाँ, वंदना व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से भी की जाती है। तो जैसे अब हमारा व्यक्तिगत काम है, तो हमने कहा कि हमें मंगलवार को व्रत रहना है, तो व्रत रहने में क्या होता है, हम जिस भी इष्ट देव को
पूजा कर रहे हैं, जिस भी इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, वो तो हमारे साथ होते ही हैं। तो इससे क्या होता है, हमें आत्मबल मिलती है और हम अपने उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होते हैं, और उसमें जो छोटी छोटी बाधाएं आते हैं उनको हम नेगलेक्ट करते हैं या उनको हम ध्यान नहीं देते हैं। तो ये इस प्रकार से अगर हमें याद रहेगा, ये नीति श्लोक, सुभाषित वाक्य, गीत के वचन और वंदना याद रहेगा, तो हम इसका प्रयोग कक्षाओं में कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जब कक्षाओं में करेंगे तो इसका प्रयोग जो बच्चों के लिए अधिगम का स्तर है वो बढ़ेगा, अधिगम का स्तर वो बढ़ेगा। उनमें सदाचार, शिष्टाचार, विनयचार, बड़ों का इज्जत करना, ये सब चीज़ें क्या होंगी, आएंगी उनके अंदर। इससे क्या होगा, वो विकास होगा। उसके बाद हम अब देखते हैं कि जब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो आप भी जानते होंगे कि गजाननम भूतगाढ़ कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि हमें व्याकरणिक भाषाओं, व्याकरण के जो अंग हैं उनका भी ज्ञान होता जाता है। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। तो इसमें क्या हो रहा है, गणेश जी का ये वंदना कहा गया, तो गजानन गणेश हो गए, भूत गणादिसेवितम भूत के ये क्या गणेश का, कपित्थ जम्बू जो कपित्थ को खाते हैं, जो जम्बू खाते हैं, बच्चा करते हैं, उमा के सूत्र क्या है वो गणेश हो गए। इससे क्या होगा, हमारा पर्यायवाची भी तैयार हो रहा है, पर्यायवाची भी हमारा तैयार है। हमारा मतलब इसे कहते हैं कि आध्यात्मिक और भौतिक, भौतिक में क्या हुआ, विद्या भी हमारी क्या हो रही है, तैयार हो रही है। हमें संधि समास उपसर्ग प्रत्यय का भी ज्ञान होता जा रहा है, पर्यायवाची का ज्ञान होता जा रहा है, शब्दों का ज़्यादा भंडार हमारे पास होता जा रहा है। हमें संधि समास छंद अलंकारों का भी ज्ञान होता जाता है। हम पढ़ते रहते हैं, वंदना करते हैं, सुभाषित वाक्य पढ़ते हैं, गीतों के श्लोकों को पढ़ते हैं, लेकिन हमारा उसके साथ आध्यात्मिक भौतिक सांस्कृतिक विकास होता रहता है, जो कि हमें मालूम नहीं चलता। हमें तो लगता है कि हम गणेश का वंदना पढ़ रहे हैं, विष्णु का वंदना पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें क्या हो रहा है, इसमें सांस्कृतिक, व्याकरणिक और भौतिक, आध्यात्मिक ये सब शक्तियाँ बढ़ती रहती हैं। और हम एक और देखते हैं, जैसे विष्णु की वंदना है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघं वर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकनाथकं। तो यहाँ पर क्या विष्णु जी की वंदना किया गया। तो विष्णु शांताकारं किसका हो गया, पर्यायवाची हो गया विष्णु का, भुजगशयनं विष्णु का, पद्मनाभ विष्णु का, विश्वाधारम विष्णु का, गगन सदृशम विष्णु का। तो यहाँ पर कह रहे हैं इनका पर्यायवाची भी तुम्हारा तैयार हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि हम बस भक्ति परक रचना है। हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि हमें अगर जो चीज़ हमें लाभदायक है, जो चीज़ हमें जहाँ से मिलना है उसको हमें लेना है, जो जिसमें हमें आवश्यकता है उस चीज़ को वहाँ से उसको निकाल लेना है। तो ये क्या होता है, कंठस्थ श्लोक जब हम करेंगे तो हम निश्चित तौर पर अपने चारित्रिक उत्थान करेंगे, मानसिक उत्थान करेंगे और भौतिक उत्थान करेंगे, जिससे कि हमारा भी विकास होगा और कक्ष की अधिगम प्रक्रिया भी विकसित होगी। और निश्चित तौर पर हमें विद्यालय में और समाज को भी लाभ मिलेगा। समाज को लाभ किस लिए मिलेगा कि हम अध्यात्म से जुटे रहेंगे, और जब अध्यात्म से हम जुटे रहते हैं तो निश्चित तौर पर हम सामाजिक दृष्टि से जो समाज के हितकारक कार्य हैं उन्हें ही करेंगे, अहितकारक कार्य उनसे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम और विधि देख लेते हैं, जैसे श्री कृष्ण की वंदना है, वसुदेव सुतम देवम कंसचारुण मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वासुदेव जी के पुत्र राजा कंस चारुमल को मारने वाले, माता देवकी को परम आनंद देने वाले जगतगुरु के भगवान श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा संधि समास छंद अलंकार इन सब का प्रयोग हम करते रहते हैं, और हमें न चाहते हुए भी संधि का, समास का, जो कह सकते हैं भाषा के जो भी अंग हैं उनका ज्ञान होता रहता है। अब यहाँ पर हम और भी देखते हैं कि बजरंगबली की वंदना है, उसमें हनुमान जी की वंदना क्या होता है, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजुन किशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुलित बलधाम सोने के पर्वत के समान, कांति युक्त वाले, दैत्य रूपी वन को नाश करने वाले, ज्ञानियों में अग्रगण्य, सभी गुणों में निधान, वानरों में स्वामी, रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर देखिए ज्ञानियों में अग्रगण्य, तत्पुरुष समास, सप्तमी तत्पुरुष समास,
कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से लगाओ संबंध काखे की रारेणी अधिकरण में पे पर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्ञानियों में अग्रगण सप्तमी तत्पुरुष समास होगा में पे पर। तो यहाँ पर हमारा समास भी तैयार हो रहा है। यहाँ पर हमारा पर्यायवाची भी